नींद वैसे तो छोटा सा शब्द है, पर जिसको नहीं आती उससे पूछो कि इसके क्या मायने हैं। अगर आपको भी नींद नहीं आती तो ये वीडियो में शायद आपके काम की बातें हों। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको नींद आने लग पड़ेगी, पर ये जरूर होगा कि आपका नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलता है तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। आइए देखते हैं कि नींद क्या है। जैसे हमारे शरीर में भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही भोजन से भी ज्यादा जरूरी नींद है। कोई आदमी भोजन किए बिना तो कुछ दिन चल सकता है, पर नींद लिए बिना नहीं। तो इसके हिसाब से अब आप ही देखो कि नींद का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम इंसान जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नींद हमारे जीवन से दूर होती जा रही है। यानी कि हम टीवी और मोबाइल की दुनिया में जितने डूबते जा रहे हैं, नींद उतनी ही हमसे दूर जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि नींद आने के लिए भी कैफे खुले होंगे, जहां पर डॉक्टरी सहायता से हमें कुछ घंटों की नींद दी जा सकेगी। पहले जब माँ हमें कोई कहानी सुनाती थी तो पता ही नहीं चलता था कि कब नींद आ गई और हम सुबह ही उठते थे। पर अब माँ की जगह मोबाइल ने ले ली है और कहानियां भी मोबाइल बहुत सुनाता है, पर नींद क्यों नहीं आती इसका कारण पता नहीं चलता। नींद पर हुई शोध से पता चलता है कि इसके कारण कई तरह के रोग बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर इसमें सबसे आगे है, क्योंकि जब हम कई रातों को सो नहीं पाते तो हमारे शरीर में एक ऐसा रस बनता है जो डिप्रेशन और हाई बीपी को निमंत्रण देता है। नींद ना आने के कारण इंसान तनाव में रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख में कमी हो जाती है, शरीर निडाल हो जाता है और आखिर में इंसान डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो आपको क्या ये सब चाहिए या भरपूर नींद चाहिए, इसका फैसला आप ही को करना पड़ेगा। नींद भी तो आपकी है ना, तो सोचना भी आपको ही पड़ेगा। मैं तो आपको कुछ साधारण से विचार दूंगा, उनको आदतों में बदलना तो आपका काम है ना। पर अगर आपने ये आदतें अपना ली तो नींद दौड़ी चली आएगी। आप जब बुलाएंगे नींद आपको ना नहीं कह पाएगी। इसके लिए सच्चे मन से और दिल से आप सबको मेरी बातें माननी पड़ेंगी। पर यह बात पक्की है कि आपको मेरी बातें मानने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे विचार इतने साधारण हैं कि हर एक इन्हें अपना सकता है और ये आपको पता भी होंगे, पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपके पास ज्ञान का भंडार तो है, बस उसे एक बार आपको देखना पड़ेगा। फिर नींद की तो बात ही का, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप ही के अंदर ज्ञान के भंडार को मेरे साधारण विचारों के जरिए। सबसे पहले आपको अपने भोजन पर नजर रखनी होगी। भोजन आप वो करें जो कुदरती हो, यानी कि फल और कच्ची सब्जियां। भोजन अगर जल्दी से पच जाए तो आपके शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब सच बताना, ये तो आपको पहले से ही पता था ना। अच्छी नींद के लिए प्रार्थना का भी अहम रोल है। आपको याद होगा कि बचपन में हम सब अपनी अपनी प्रार्थना किया करते थे, यानी कि सब सोने से पहले रब को याद किया करते थे और सुरक्षा की भावना के साथ सोते थे कि परमात्मा हमारी नींद में भी रक्षा करेंगे, और हम हर सुबह फ्रेश उठते थे। पर आजकल क्या है, हमारी नींद आधी रात को खुल जाती है और फिर सुबह तक वापस नहीं आती। प्रार्थना से आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, पर अब प्रार्थना की जगह हम देर रात तक मोबाइल ही देखते रहते हैं। प्रार्थना की शक्ति तो आपको भी मालूम है। प्रार्थना जितनी सच्ची और आपकी अपनी होती है, नींद भी उतनी मजेदार आती है। ये भी तो आपको पहले से ही पता है, तो इसमें मैंने नया क्या बताया, ये तो आप ही का ज्ञान है। कि नींद के लिए शारीरिक रूप से मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि जितना हमारा शरीर थक जाएगा, नींद भी उतनी अच्छी आएगी। पर आजकल हम शारीरिक मेहनत ही तो नहीं करना चाहते, और जब तक शरीर थक नहीं जाता तो नींद कैसे आएगी। आज हमें इतने आलसी हो गए हैं कि पास में से कुछ लेकर आना हो तो हम अपने दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं करते कि चलकर वो काम कर दें। आज हम कसरत भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई ऐसी मशीन मिले जो कि हमें कसरत के सारे लाभ दे दे, और फिर हम चाहते हैं कि हमें नींद अच्छी आए। इसके बाद फिर हम नशा और दवाइयों का सहारा लेते हैं। शरीर थका देने से गहरी नींद आती है, ये तो आप ही के ज्ञान का हिस्सा है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, पर अगर मेरे ये साधारण विचार हैं तो आपके भी है ना। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। अगर हम बहुत थक जाते हैं तो ये खुद महसूस करना कि हमारे पास तो प्रार्थना का भी वक्त नहीं होता, कब बिस्तर पर पड़े और कब नींद आ गई ये पता ही नहीं चलता।
ऐसी गहरी नींद आपने बचपन में जरूर ली होगी, जब खेल खेल में हम इतना थक जाते थे कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पड़े हैं। क्या आपको ऐसी नींद आज भी चाहिए? तो करना क्या है, बस बचपन वाली आदत को ही तो जागृत करना है। और ये तो आप पहले से ही पता है, हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, तो उसको भी तो आराम चाहिए, और उसके आराम के लिए नींद बहुत जरूरी है। और दिमाग को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक भी तो जरूरी है। म्यूजिक हमारी रूह को भी शांत करता है। इसके लिए रात को सोते समय हमें कोई अच्छा सा म्यूजिक भी सुनना चाहिए, ताकि हमारे माइंड को रिलैक्स होते हुए अच्छी नींद आए। क्या म्यूजिक से दिमाग का संबंध आपको पहले से नहीं मालूम था? आपको बिल्कुल पता था कि म्यूजिक और माइंड का संबंध कितना गहरा है। तो ये सब आप ही के विचार है ना, बस मैं तो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखा आपने कि अच्छी नींद लेने के लिए बस आपको मेरे नहीं, अपने ही साधारण से विचारों पर अमल करना होगा, और आप देखेंगे कि नींद भागी चली आएगी। और आपको इन विचारों की आदत बनानी होगी। फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी आदतें ही आपके लिए अच्छी नींद लेकर आएंगी। भरपूर नींद से आपके काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका मन एकाग्र होगा, आप जो पढ़ेंगे वह याद रहेगा, आप सारा दिन खुश रहेंगे, तनाव दूर होगा। इस सब के लिए आपको मेरे बताए अनुसार केवल 4 आदतें ही बदलनी है। आप बचपन में इन 4 आदतों को अपना चुके हैं। आपको भोजन अच्छा करना है, शरीर को कैसे भी थकाना है, प्रार्थना करना है, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है। बस इन्हीं कामों को बार बार दोहराव करना है, जब तक कि ये आदत न बन जाए। फिर देखो कुछ ही दिनों में कैसे अच्छी वाली नींद आती है। और अंत में आपको एक काम और करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि किसी और को भी अच्छी नींद दी जा सके। धन्यवाद।